Hello everyone, welcome to my channel. My name is Anjali and I'm your IP educator. So today we are going to study data handling using Pandas 1. क्लास 12th का हमारा चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट यूनिट चल रही है पाइथन पैंडास। एंड इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा ओवरव्यू बताया था पाइथन पैंडास का, जो कि आपकी यूनिट है पाइथन पैंडास में। इस यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, आपकी बुक में दो चैप्टर्स में डिवाइड किया है। वन इज योर डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास 1 एंड सेकेंड इज योर पैंडास 2। तो हम पढ़ रहे हैं पैंडास 1। लास्ट क्लास में मैंने पूरा ओवरव्यू बताया था कि इस चैप्टर में व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू स्टडी, व्हाट ऑल टॉपिक्स वी हैव टू कवर। और दिस इज आवर नेक्स्ट सेकेंड क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरीज वर्ड आपका बार बार यूज होगा। 11th क्लास में हमने लाइब्रेरीज देखी हैं, पाइथन लाइब्रेरीज, बट यहाँ पे मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। जो भी चीजें भूली भी होंगी वो भी एक बार रिकॉल हो जाएंगी कि पाइथन लाइब्रेरीज होती क्या है, और आपके अभी जो आप जो डेटा हैंडलिंग करोगे कौन कौन सी लाइब्रेरीज उसमें यूज करोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमारा जब पाइथन स्टार्ट हो रहा है और आपके जो बुक है उसका एक एसक्यूएल और एक पाइथन ही थोड़ा सा मुश्किल यूनिट्स हैं, तो पाइथन सबसे आपको इसमें बहुत कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। नॉट वेरी मच, लेकिन थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी चीजें। So two things I have to tell before I start my class. One is your distractions हटाने हैं। distractions क्या होते हैं, मैं हर बार अपनी क्लास में सेम चीजें बोलती हूँ। आप मेरी हार्डली 30 मिनट्स की क्लास होती है, आपको एकदम ध्यान से जब आप फ्री हो जाओ, सारे डिस्ट्रैक्शन से सारे कामों से फ्री हो जाओ, तब आप मेरी क्लास स्टार्ट करो। ओके, जितने भी आपके फोन में मैसेजेस आए हुए हो सब चीजें आप चेक कर लो, रिप्लाई कर लो। जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा हुआ है तब आप स्टार्ट करो। 30 मिनट्स की ही मेरी क्लास होती है, उसे प्लीज कॉन्सेंट्रेट होके करो। डेली सिर्फ डेली या ऑल्टरनेट डेज में जैसे ही मैं क्लास आपकी कर रही हूँ, और आप बस 30 मिनट्स दो, ध्यान से दो, आपको चीजें सारी क्लियर होती जाएंगी। प्री बोर्ड आते आते, बोर्ड तो छोड़ो, प्री बोर्ड आते आते ही सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अभी आज ही की क्लास आप देख लेना, बस पूरे जो मैं बोल रही हूँ वो करके देखो आप। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन में हमारी क्या चीजें होती हैं, हमें बहुत सारी चीजें याद आती हैं। जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं हमें बहुत सारी चीजें याद आती हैं कि यार मुझे उससे मिलना है, मुझे वो नोटबुक लेके आनी है, मुझे स्कूल का ये काम करना है, वहां पे जाना है। 30 मिनट्स छोड़ दो ना थोड़ी देर, और उसका भी एक सोल्यूशन है। अगर आपके बार बार दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे अभी ये करना है, मुझे शाम को ये करना है, मुझे सुबह ये करना है, मुझे ये लेके जाना है, पढ़ाई के टाइम पे सब चीजें याद आती हैं। आप बैठ के मोबाइल देख रहे होगे तब कुछ नहीं याद आएगा कि मेरा क्या काम बचा है या क्या नहीं बचा है। ठीक है, सबके साथ होता है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो यू आर नॉर्मल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट टेक अ नोटबुक एंड अ पेन। आपको जैसे ही कुछ भी थॉट याद आता है वाइल स्टडिंग, आप उसे लिख लो कि मुझे इवनिंग में ये लेके आना है, या मुझे इससे मिलने जाना है, या मुझे वट एवर इट इज। ठीक है, किसी को टाइम दे रखा है मिलने के लिए, वो भी लिख लो आप कि मुझे जाना है, मिल के आना है, सो एंड सो टाइम लिख लो। ठीक है, तो होगा क्या, बिलीव यू मी, यू विल फील, आपको ऐसा लगेगा कि आधा टेंशन आपका खत्म हो गया सिर्फ नोट करने से। इवन आई हैव डन दीज थिंग्स, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। जैसे ही मैं नोट डाउन कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ अब मैं भूलूंगी नहीं और मेरी सारी चीजें हो जाएगी। बस नोट डाउन करो और भूल जाओ, उसके बाद फिर से आप ध्यान दो। सेकेंड इज योर फोन। फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है। आई टोल्ड यू, जितने भी मैसेजेस हैं सारे देख लो, चेक कर लो, सब कुछ कर लो। उसके बाद प्लीज बिफोर स्टार्टिंग योर क्लास, हार्डली 30 मिनट की क्लास होती है हमारी, उतनी देर में कोई ऐसे पहाड़ नहीं हो जाएगा, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं आ जाएगी। किसी को इमरजेंसी होगी भी तो ही विल नॉट कॉल यू, उसके पास बहुत सारे लोग हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइदर यू स्विच ऑफ योर फोन, आपका पर्सनल है तो यू कैन स्विच ऑफ, कोई ऐसी इमरजेंसी पे आपको कॉल नहीं करेगा। ठीक है, और घर का फोन है, यू आर यूजिंग सारा कॉमन फोन, उसको प्लीज साइलेंट करो एंड पुट इट इन अलमीरा, दूर रखो अपने से, सिर्फ फॉर 30 मिनट्स। यू हैव टू गिव 30 मिनट्स और क्लियर हो जाएंगी और बहुत अच्छे। वाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आईपी में यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो। ठीक है, तो समझने में क्या है, कुछ नहीं करना है, आधा घंटा देना है दिन का। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दो हमेशा आपको मेरी क्लास स्टार्ट करने से पहले करना है। एक नोटबुक रखना है, एक पेन रखना है, फोन दूर रखना है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट।
अब ये क्या है, पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती हैं। अच्छा, वैसे तो 11th में आपने लाइब्रेरीज पढ़ी होंगी, बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ, बिकॉज भूल गया होगा, पक्का भूल गया होगा। ठीक है, तो पाइथन लाइब्रेरीज होती क्या है। लाइब्रेरीज नॉर्मल वर्ड से आप क्या समझते हो, आपने अपने कॉमन लाइफ में, स्कूल में, हर जगह लाइब्रेरीज देख सुनी होंगी। नॉर्मल लाइब्रेरी यहाँ छोड़ो, वैसे भी लाइब्रेरी का क्या मतलब, वो उसी लाइब्रेरी से ये भी बना है। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है, आपके स्कूल में लाइब्रेरी होती है ना, जहाँ पे क्या होती है, बुक्स होती हैं। अब बुक्स आप मुझे बताओ, क्या सारी ऐसे ही रखी होती हैं बुक्स रैंडमली, बस आप जाते हो और बस ऐसे बंडल्स रखी हैं और ढूंढ रहे हो कुछ भी, कहीं पे भी कोई भी रखा है। लाइब्रेरी क्या है, अलग सेपरेट एल्मिराज शेल्फ्स बने हुए हैं। यहाँ पे मैथ्स की बुक है, यहाँ पे साइंस की बुक है, यहाँ पे कॉमिक्स है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट है, ये म्यूजिक की है, अलग अलग सारे एल्मिराज सेपरेटली सारी चीजें रखी हुई हैं, अरेंज्ड है। अगेन सपोज इफ यू आर गोइंग टू सर्च योर आईपी की बुक कोई सर्च करना चाह रहे हो, एंड यू विल गो, एक कंप्यूटर का सेक्शन अलग बना होगा, आप उसमें जाओगे, देन यू विल सर्च कौन सी क्लासेस हैं, अलग अलग शेल्फ में क्लासेस भी डिवाइडेड होंगी। 10th की बुक्स यहाँ पर है, 11th की यहाँ पर है, 12th की यहाँ पर है, देन यू विल गो टू द सेक्शन ऑफ 12th एंड देन यू विल स्टार्ट सर्चिंग योर बुक। ठीक है, तो लाइब्रेरी क्या हुआ, जहां पे अलग अलग चीजें सारी सेपरेटली एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्शन जहां पे होता है बुक्स का। ठीक है, सेम उसी लाइब्रेरी से आपका बनता है, वही कॉन्सेप्ट है पाइथन लाइब्रेरी। यानी लाइब्रेरीज क्या हुआ, लेट्स गो टू आवर फर्स्ट डेफिनेशन। Python libraries contains a collection of built-in modules that allows us to perform many actions without writing detailed programs for it. मतलब क्या हुआ, पाइथन लाइब्रेरी क्या हुई, जिसमें कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या हो गए, मॉड्यूल्स होता है आपके पाइथन फाइल। ठीक है, चलो सिंपल सा समझो, जब भी हमें कोई भी चीज पहले से ही कुछ फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस, यानी अलग अलग फंक्शंस आपके बने हुए हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, वो पहले से ही बने हुए हैं, आपको जब भी उन फंक्शन को परफॉर्म करना है, यू जस्ट हैव टू इंपोर्ट दैट फंक्शन। आपको बस वो नाम लिख देना है, ये फंक्शन हमें इंपोर्ट करना है, और क्या होगा, उसके पीछे की जो भी फंक्शंस की कोडिंग ऑलरेडी वो पहले से ही डिटेल प्रोग्राम्स बने हुए हैं, आपका सीधे वो फंक्शन यूज हो जाएगा। यू डोंट हैव टू कोड फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, तो यही है, क्या हुआ है, कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स, यानी पहले से ही पाइथन की फाइल्स बनी हुई हैं सारे फंक्शंस की। वो आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, आपको फिर से पूरा डिटेल प्रोग्राम नहीं लिखना है, वो ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है। राइट, जैसे मैंने आपको बताया ना, सपोज आपको मैथ्स की आपको आईपी की ही बुक लेनी थी, तो आपने क्या किया, आपने सिंपली कंप्यूटर नाम के शेल्फ को इंपोर्ट करा लिया, उसमें से वो खुद से ही सर्च कर लेगा। आईपी आपको चाहिए तो आईपी सर्च कर लेगा, और वो सारी चीजें सिंपल आपने निकाल लिया। ठीक है, वो कितना इजी है, सारी चीजें पहले से ही की हुई है, ऑर्गेनाइज्ड है, आपको बस जाके सीधे देखना है कि कौन सी आपको चाहिए, यानी कौन सा फंक्शन आपको यूज करना है। सिंपल आप लाइब्रेरी इंपोर्ट करा करके कर सकते हो। तो अब समझ में आया लाइब्रेरीज होती क्या है। ठीक है, पाइथन लाइब्रेरीज क्या हुई, जहां पे आपका पहले से ही बना हुआ है, बिल्ट इन मॉड्यूल्स बने हुए हैं, यानी फाइल्स, फंक्शंस, डिटेल्स, कोडिंग्स ऑलरेडी बने हुए हैं, यू जस्ट हैव टू इंपोर्ट इट। नाउ अगेन यहाँ पर चलो इसको ही पहले पढ़ते हैं। ईच लाइब्रेरी इन पाइथन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स दैट वन कैन इंपोर्ट एंड यूज। व्हाट आई टोल्ड यू कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमें यूज होगा वी कैन इंपोर्ट एंड वी कैन यूज इट। ठीक है, अब ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये वर्ड देखो बार बार आपके इसमें आएंगे, इस चैप्टर में, इस यूनिट में, जब भी पाइथन पढ़ोगे ये चीजें हमेशा आएंगी। व्हाट इज इट, मॉड्यूल वर्ड यू लिसन, पैकेज वर्ड यू लिसन, एंड लाइब्रेरी एज सच यू आर लिसनिंग। ठीक है, अब ये होता क्या है, यहाँ पे देखो मैंने सेपरेटली बताया हुआ है, ये प्लीज आप ये नोट डाउन कर लेना अच्छे से, बिकॉज ये वर्ड्स आपको जरूर आएंगे बार बार सुनने में, एंड देन यू विल गेट कंफ्यूज कि क्या है मॉड्यूल्स, क्या है पैकेज, नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं बोलूंगी आई विल यूज दीज वर्ड्स, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ठीक है, पाइथन फाइल्स के कलेक्शन को हम कहते हैं मॉड्यूल्स, यानी पाइथन की जो छोटी छोटी फाइल्स होंगी उनको क्या बोलेंगे, यानी ऑलरेडी जो कोडिंग करके एक फाइल बनी हुई है, फिर से कोडिंग करके फाइल बनी हुई है, 1 2 3 4 जितनी भी फाइल्स हैं उनके कलेक्शन को, यानी उनको क्या बोलेंगे, मॉड्यूल बोलेंगे। सपोज 12th की सारी कंप्यूटर की बुक
का एक फंक्शन है, एक फाइल है, ठीक है। फिर 10th की फाइल की कलेक्शन का एक मॉड्यूल है, वो क्या हुआ, एक मॉड्यूल हुआ। सारी उसके अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, दे आर पाइथन फाइल्स, ठीक है। और उन सब का कलेक्शन क्या हुआ, आपका एक मॉड्यूल हुआ, ठीक है। अब उस पूरे कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स का, यानी सपोज एक पूरे आपके क्या हो गया, मॉड्यूल्स हो गए आपके, सपोज 10th 11th 12th सारी चीजें हो गई, तो इन सब के एक अलमीरा बनी, वो क्या हुई आपकी कंप्यूटर की अलमीरा सपोज हो गई, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मैंने डे टू डे लाइफ का एग्जांपल उठाया सो दैट आपको समझ में आए क्या है, ठीक है। मॉड्यूल क्या हो गया हमारा, एक एक सेक्शन छोटा छोटा, उसमें अगेन छोटी छोटी पाइथन फाइल। अब वो सारी पाइथन फाइल को मिलाकर के एक मॉड्यूल बना, एंड कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स को मिलाकर के क्या बना, आपका पैकेज बना। पैकेज यानी जो आपकी पूरी एलमिराज हो गई, यानी सारी कंप्यूटर की बुक्स मिलाकर के एक पैकेज, मैथ्स की बुक मिलाकर के एक पैकेज। अब कलेक्शन ऑफ पैकेजेस क्या हुआ, आपकी लाइब्रेरीज हो गई, यानी अलग अलग कलेक्शन सारा कुछ मिलाकर के आपका क्या बन गया, एक लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाइथन में इसमें आप देखोगे कि आपकी लाइब्रेरीज भी कई तरह की हैं, ठीक है। अलग अलग लाइब्रेरीज भी हैं, जिसमें कहीं अभी मैं उसको सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या लाइब्रेरीज हैं। जैसे हमारी क्या है, पहला है आपका numpy, pandas and matplotlib are three well-established Python libraries for scientific and analytical use. अब कौन कौन सी फाइल है हमारे पाइथन, यहाँ पर जो जितनी भी आप यूज करोगे इस 12th क्लास में, वो मेनली आपकी क्या हो गई, एक numpy, एक pandas एंड एक हो गया आपका matplotlib। ये 3 लाइब्रेरीज हैं। अब ये नाम सुनकर के आपको लगा, numpy तो आपने वैसे भी सुना होगा, pandas एंड matplotlib इज न्यू फॉर यू, बट numpy पहले भी नाम तो एटलीस्ट सुना ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि ये क्या है, ये क्या मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मैं अभी उसको भी समझा देती हूँ, जिन्हें भूल गया है वो फिर से एक बार समझ लेंगे। तो ये आपकी लाइब्रेरीज हैं, 3 लाइब्रेरीज हैं, इन तीनों लाइब्रेरीज को ही हम बार बार इंपोर्ट करेंगे। तो जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होंगे वो इन्हीं 3 आपके लाइब्रेरीज में डिवाइडेड हैं, ठीक है। दीज लाइब्रेरीज अलाउज अस टू मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म एंड विजुअलाइज डेटा इजिली एंड एफिशिएंटली। यानी आपको जब भी किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, विजुअलाइज करना है, ये तीनों वर्ड याद रखना। अभी जब ये आप लाइब्रेरीज को मैं डिटेल में बताऊंगी तो इन तीनों का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी ये सारी चीजें डेटा को करना है तो वो बहुत ही इजीली हो सकता है, किस किस की यूज से, एक numpy लाइब्रेरी की यूज से, pandas के यूज से एंड matplotlib के यूज से। matplotlib आपका pandas 2 वाले चैप्टर में आएगा, अभी आपका जितना भी यूज होगा वो होगा numpy एंड pandas, ठीक है। तो चलो हम डिटेल में इनको सारी चीजें समझ लेते हैं कि क्या क्या लाइब्रेरी हो गई। फर्स्ट इज योर numpy न्यूमेरिक एरे लाइब्रेरी। numpy 2 वर्ड से बना हुआ है, एक है न्यूमेरिक नंबर, py इज फॉर पाइथन, ठीक है। पाइथन के नंबर्स, मतलब पाइथन की ही चीजें हैं तो नंबर पाइथन, बट न्यूमेरिक एरे लाइब्रेरी। अब इसमें आपको नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, नंबर है यानी कि कुछ तो मैथ से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो, लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। इट प्रोवाइड्स फंक्शन फॉर वर्किंग विथ लार्ज मल्टीपल डायमेंशन एरेज, ND arrays and matrices. NumPy provides a large set of mathematical function that can operate quickly on the entries of ND array without the need of loops. अब ये बार बार ये क्या आ रहा है, ND array। मैंने आपको लास्ट क्लास के ओवरव्यू में थोड़ा सा समझाया था कि ND array क्या होता है, एरेज क्या होते हैं। पहले मुझे ये बताओ, एरेज हम कैसे शो करते हैं? एरेज हम शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। हमारे हमेशा एरेज किससे डिनोट होंगे, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं समझ लो आप एरेज हैं, लेकिन उसके अंदर किस फॉर्म में होगा, सीरीज के फॉर्म में होगा। यानी जैसे 1 हो गया, कॉमा 2 हो गया, कॉमा 3 हो गया, कॉमा 4 हो गया, ऐसे जहां तक आपको भी जाना है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एरेज किस फॉर्म में, कॉमा के फॉर्म में, CSV फाइल, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको बताया था ना थोड़ा सा कि CSV फाइल्स होती हैं। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 ये कॉमास के फॉर्म में एक सीरीज में जब भी आएगा तो ये आपका हमेशा ऐसे फॉर्म में आप जब भी देखो तो समझ लो कि ये एरे है, ठीक है। अब ND एरे, हम एरे numpy को 1D भी बोलते हैं। 1D क्या होता है, डायमेंशन, 1 डायमेंशन। वाई 1 डायमेंशन, बिकॉज ये एक सीरीज में है, तो एक ही डायमेंशन में हुआ, 2D में तो नहीं हुआ, 1 डायमेंशन में हुआ, ठीक है। ND एरेज का मतलब होता है, आपने
nth टर्म सुनी होगी मैथ्स में, या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें nth टर्म आपने सुनी होगी, ठीक है। nth टर्म का मतलब होता है इन्फिनिटी, यानी मैथ्स में देखो 1 से लेके हम nth वैल्यू तक जाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 से लेके, यानी nth टर्म यानी क्या हो गई आपकी इन्फिनिटी, यानी जहां तक आप जाना चाहते हो, wherever you want to go that nth टर्म, यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट आपकी हो। वैसे ही यहाँ पर 1 से लेके आप कॉमा कॉमा करके कहाँ तक जाना चाहते हो, nth यहाँ पे क्या होगा, अब कोई वैल्यू तो होगी नहीं आपकी डायमेंशन में, तो n डायमेंशन तक, वही है आपका nd, यानी nth डायमेंशन तक, n डायमेंशन तक आप सारी चीजों को परफॉर्म कर सकते हो, यानी मल्टीपल डायमेंशनल एरे को आप परफॉर्म कर सकते हो, उनके फंक्शंस को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपका nd एरे जो बार बार यूज होगा वो किस चीज के लिए यूज होगा, यानी n डायमेंशन तक का जो भी एरे होगा वो सारे फंक्शंस आप इसमें कर सकते हो। क्या है फंक्शन, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे लेकिन एरे के फॉर्म में, वो आपके इसमें सारे परफॉर्म होंगे। जब भी आपको ऐसे सीरीज में या कुछ भी आपको परफॉर्म करना है कोई फंक्शन, देन व्हाट यू विल इंपोर्ट, यू विल इंपोर्ट numpy लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने समझाया भी है, nd एरेज इज n डायमेंशनल एरेज, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा n डायमेंशनल एरेज। numpy का यूज क्या है, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे उनको जब भी आपको यूज करना है तो आपको numpy लाइब्रेरीज को यूज करना है, इंपोर्ट कराना है, एंड वो किस में, लेकिन एरेज के फॉर्म में, न्यूमेरिक एरेज होंगे वो हमेशा, न्यूमेरिक नंबर के एरेज के फॉर्म में जो भी आपकी सीरीज आएंगी उनको आप इसमें फंक्शन, इसी लाइब्रेरी में आपके उनके सारे फंक्शंस इस लाइब्रेरी में लेंगे, ठीक है। अब एक सिंपल सा मैं अभी दिखा देती हूँ, बाकी हम जैसे ही डिटेल में इंपोर्ट करना सीखेंगे तब मैं दिखाऊंगी एरे को क्रिएट कैसे करना है। सपोज एक एरे आपको लेना है, तो पहले आप उसको डिफाइन करोगे ना, कैसे आप इंपोर्ट कराओगे। तो देखो ये हमारे, अभी मैं कल जैसे ही आपको इंस्टॉल, हाँ कल हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बिकॉज उसमें आई विल टेल यू इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन, जो हमने 11th में ऑलरेडी कर रखा है, बहुत सारे बच्चों ने इंस्टॉल कर रखा होगा, बट उसके बाद आप कैसे आप सारे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करोगे अपने फाइल में, कैसे पिप लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करोगे, कैसे पैंडास को लाओगे, कैसे उसमें इंस्टॉल करोगे, वो क्लास होने वाली है। एंड प्लीज डोंट मिस दैट क्लास, बिकॉज इंस्टॉलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर इंस्टॉलेशन ही नहीं करोगे तो जो भी मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, हाउ यू कैन परफॉर्म इन योर कंप्यूटर, अगर आप नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और बेसिक्स पे ही फंसे रह जाओगे, मैम इंपोर्ट ही नहीं हो रही है, मैम ये इशू आ रहा है, मैम ये एरर हो रहा है। प्लीज कल की क्लास स्पेशली, और अपना लैपटॉप लेकर के उसमें भी करके प्रैक्टिकली देख लेना सारी चीजें इंपोर्ट हो रही है कि नहीं, तभी हम आगे की सारी कोडिंग्स एंड प्रोग्राम स्टार्ट कर पाएंगे। जब इंस्टॉलेशन और इंपोर्ट नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, इंपोर्ट कैसे कराओगे, इंपोर्ट लिखना पड़ेगा आपको, इंपोर्ट numpy एज np। अब np क्या है, अब बार बार हमें numpy पूरी जगह लिखना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हमने क्या एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया है उसका np। हमेशा आपको ये ऐसे ही लिखना है, ये स्टैंडर्ड लाइन रहेगी आपकी, इंपोर्ट numpy एज np, यानी हमें इंपोर्ट करना है numpy लाइब्रेरी को, कैसे, np के फॉर्म में। अब कैसे, जैसे सपोज हमने एक x वैल्यू ले लिया, अब x वैल्यू में आपको ये एरे डालना है, सपोज 1 2 3 का हमारा एक सीरीज है, एरे है 1 2 3, उसको हमें x की वैल्यू में पुट करना है। कैसे करेंगे, np यानी आपका numpy डॉट एरे, कौन सा एरे, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे पैरेंथेसिस, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3। आप ऐसे करके लिख दोगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, सिंपल आउटपुट आपका एरे क्या ले लेगा, 1 2 3। यानी अब आप x की वैल्यू में कौन सा एरे हमने इंपोर्ट करा लिया है, 1 2 3, और हमारा numpy फंक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक्स था, मैंने अभी यहाँ पे क्रिएशन दिखाया कि एरे का क्रिएशन कैसे करना है। आगे हम जैसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा जब हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग, ठीक है। तो numpy आपको बेसिकली समझ में आ गया, numpy लाइब्रेरी क्या है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब एज आई टोल्ड यू कि आपके नेक्स्ट जो चैप्टर होगा पैंडास 2 उसमें यूज होगा। अब ये यूज होता क्यों है, मैटप्लॉटलिब भी बार बार इंपोर्ट कराओगे, वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है, it provides functions for plotting and drawing graphs, ठीक है। इट इज मल्टीपल प्लेटफॉर्म डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी, मैंने बताया था विजुअलाइजेशन वर्ड आएगा, अभी ध्यान रखना। अब ये देखो किस चीज के लिए यूज होता है ये फंक्शन, जब भी आप ग्राफ्स बनाते हो ना, प्लॉटिंग करते हो, ठीक है, हिस्टोग्राम बनाते हो, जैसे कौन कौन से हो गए, बाय यूजिंग मैटप्लॉट वी कैन जनरेट पब्लिकेशन क्वालिटी प्लॉट्स, histograms,
बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट एक्सेट्रा, बहुत सारे, लाइन ग्राफ हो गया आपका, ठीक है, बार चार्ट हो गया, ये सारी चीजें जब आपको बनानी है तो ये आपके नंपाई एरे में तो बनेगा नहीं, बिकॉज वो तो एक एरे का था, एरे की लाइब्रेरी थी। अब आपको जब चार्ट्स बनाने होंगे, बार्स बनाने होंगे, हिस्टोग्राम बनाना होगा, तो वो जब आपको डेटा को विजुअलाइजेशन, यानी आप जब डेटा बना हुआ ग्राफ के फॉर्म में देखोगे तो उसके लिए क्या यूज करोगे, उसके लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज करोगे, ठीक है। हमारा ये आएगा ना कहीं काम, जब हमें ग्राफ के फॉर्म में कुछ बनाना होगा, कोई डेटा ग्राफ, इसका ग्राफ बना दो, इसका ग्राफ बना दो, जैसे आ जाती हैं चीजें मैथ्स में, आपने देखी होंगी, ग्राफ बनाने के काम में आएंगे, तब हम कौन सी लाइब्रेरी को यूज करेंगे, तब हम नंपाई नहीं यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो एरेज के फॉर्म में नहीं होगा। ग्राफ होगा तो आपके दो वैल्यूज तो वैसे भी आएंगे कि ऊपर गया, नीचे गया, या साइड की वैल्यूज, नीचे की वैल्यूज, जो भी आप जैसे बनाते होगे, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका, यहाँ पे कुछ वैल्यूज होंगी, यहाँ पे कुछ वैल्यूज होंगी, और बार आपका ऐसे बनेगा, तभी तो आप बता पाओगे ना। तो ये सारी चीजें आपका ये करने के लिए आपको कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी होगी, मैटप्लॉटलिब। जब भी आपको बोल देगा कि इनमें से कुछ भी प्लॉट बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, बार चार्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है, व्हाट यू विल इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, सिंपल सा, और कुछ मत ध्यान रखो, बस यही है ध्यान रखना है आपको, ठीक है। डेटा का जब विजुअलाइजेशन होगा, यानी विजुअल्स देखने होंगे इस तरह, इस फॉर्म में, तब आप यूज करोगे मैटप्लॉटलिब, सिंपल। ये आपके अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, वो हम डिटेल में देखेंगे आगे। Now last is your last library, third library, what you are going to study in your 12th class, that is your pandas। pandas के बारे में आप बार बार सुन रहे होगे। pandas थोड़ा सा वास्ट है। pandas का फुल फॉर्म होता है पैनल डेटा लाइब्रेरी, ठीक है। pandas is a fast, powerful, flexible and easy to use open source data analysis and manipulation tool। ये डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज होता है ओपन सोर्स में। ओपन सोर्स है हमारा pandas, आपको पता ही है, पाइथन हमारा ओपन सोर्स है, ठीक है। ये क्या है, pandas is built on top of numpy relying on nd array and its fast efficient array based mathematical functions। इसमें भी मैथमेटिकल फंक्शंस ही यूज होंगे, एरे के फॉर्म में होंगे, नॉट एग्जैक्टली एरे, ये numpy से एक और टॉप बिल्ट है। व्हाट इसमें आपको क्या होगा, आप सिर्फ 1D नहीं 2D भी, डेटा फ्रेम्स मैंने लास्ट में बताया था ओवरव्यू में, एक आपका डेटा फ्रेम है, एक आपकी सीरीज है, तो आपके जो डेटा फ्रेम एंड सीरीज, ये दोनों ही आपके आएंगे pandas। numpy में सिर्फ और सिर्फ सीरीज आती है, यानी CSV फाइल्स आएंगी, यानी आपके एरेज के ही फॉर्म में चीजें आएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपका, जैसे आपकी कोई टेबल बनी हुई है जिसमें रोज एंड कॉलम्स हैं, तो आपके रोज एंड कॉलम्स को भी कुछ अगर कैलकुलेट करना है तो वो किसके लिए, किस में आएगा, आपके pandas में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फीचर्स ऑफ pandas क्या है। इट कैन रीड और राइट इन मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स, अलग अलग फॉर्मेट्स में लिखा जा सकता है, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, इन सारे फॉर्मेट्स को ये प्रोसेस करेगा, ठीक है। इट कैन कैलकुलेट इन ऑल द पॉसिबल वेज डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस रोज और डाउन कॉलम्स। आई टोल्ड यू, जैसे आपके numpy में क्या था, अब कंफ्यूजन हो रहा होगा ना numpy और pandas में डिफरेंस, तो इसीलिए बता रही हूँ कि वो है आपका 1D, यानी सिर्फ और सिर्फ एरे के फॉर्म में एक सीरीज में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आपके टेबल के फॉर्म में आ रहा है, यानी आपके रोज एंड कॉलम्स में भी कोई कैलकुलेशन है, ये रोज हो गया, ये कॉलम्स हो गया, अलग अलग कैलकुलेशंस हैं, तो वो किस में होंगी, तब आपको क्या यूज करना होगा, आपको pandas को इंपोर्ट कराना होगा। तब numpy अगर इंपोर्ट कराओगे तो वो नहीं कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो pandas क्या है, वो सारी चीजों के लिए यूज हो जाएगा, numpy के लिए भी, सीरीज के लिए भी, एंड आपके 2D के लिए भी, इस रोज एंड कॉलम्स के लिए भी। इट कैन इजिली सेलेक्ट सबसेट ऑफ डेटा फॉर बल्की डेटा सेट। अब ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम बल्की डेटा सेट। सपोज आपने लास्ट क्लास में एसक्यूएल भी पढ़ा होगा, ठीक है, 11th में भी एसक्यूएल पढ़ा होगा, तो वहां पे देखा होगा कि टेबल बनी होती है, एम्प्लॉय टेबल सपोज बनी है, उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय की डिटेल्स है सपोज, ठीक है, EMP डिटेल्स हैं, एम्प्लॉय का ID होगी, एम्प्लॉय का नेम होगा, एड्रेस होगा, और भी कुछ ना कुछ चीजें एडेड होंगी, ठीक है, उनकी सैलरी होगी, उनके डेजिग्नेशन हो गया, तो उनकी डिटेल्स हैं। और समझ लो बहुत बड़ी एक फाइल बनी हुई है, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज, 100 एम्प्लॉयज की एक टेबल बनी हुई है। अब उसमें से आपको किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए, यू वांट सम स्पेसिफिक डिटेल, नॉट एग्जैक्टली कि एक ही एम्प्लॉय की चाहिए, सपोज हमें स्पेसिफिक सैलरी की चाहिए कि इस सैलरी पे कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं, या वट एवर इट इज। तो वो सेलेक्ट करने के लिए आप किसका यूज करोगे, जब आपको जैसे स्पेसिफिक कुछ डिटेल निकालनी है, देन यू विल यूज pandas।
और भी अदर लैंग्वेजेस भी हैं, लाइक एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, इन सब से भी आप निकाल सकते हो। बट इन पाइथन व्हेनेवर यू वांट टू सेलेक्ट सम सबसेट, यानी एग्जैक्टली किसी की इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन निकालनी है या कोई स्पेसिफिक डेटा आपको एक बल्कि डेटा में से निकालना है, देन यू विल यूज पैंडास, यू हैव टू इंपोर्ट पैंडास। ठीक है, तो ये बेसिक आपको 3 लाइब्रेरी समझ में आ गई। इसको समझना इसलिए जरूरी था कि आप जब भी फंक्शंस आएंगे तो कौन सी लाइब्रेरी आपको यूज करनी है ये भी तो पता होना चाहिए। कि ग्राफ आ गया तो अब आपको समझ ही नहीं आ रहा पैंडास यूज करें या नमपाई या मैटप्लॉट। अब नाउ यू विल बी क्लियर, जैसे ही ग्राफ का क्वेश्चन आता है दैट मीन्स वी हैव टू यूज मैटप्लॉटलिब। ठीक है, और नमपाई एरेज है, सिंपल एरे दिख रहा है, आपको नमपाई यूज कर लेना है। अब आपको टेबुलर फॉर्म में कुछ कैलकुलेशन आ गई है या हमें कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है किसी फाइल से, देन यू विल यूज पैंडास। तो सिंपल आपको 3 लाइब्रेरी समझ में आ गई है। आज की क्लास हम अभी इतनी करेंगे, बहुत ज्यादा मैं बता दूंगी तो अभी सब भूल जाएगा, तो इसे प्लीज थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज एक बार करना बिफोर वी विल गो टू द नेक्स्ट क्लास, तो आपको ये चीजें नहीं भूलेंगे। एंड कल की क्लास प्लीज डोंट स्किप, मैंने पहले भी बता दिया, फॉर इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम इंस्टॉलेशन देखेंगे कल की क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल। थैंक यू।